असफलता सफलता का अपोजिट नहीं है, बल्कि सफलता का ही एक मुख्य हिस्सा है। जी हाँ, ये मानना था 9 सितंबर 1890 को यूएस के इंडियाना में जन्मे हार्लैंड सैंडर्स का। हार्लैंड अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनकी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई था और उनके पिता की मृत्यु 1895 में हुई, जब सैंडर्स की उम्र महज 5 साल थी। और अपने बच्चों के भरण पोषण की वजह से उनकी माता ने टमाटर को डब्बे में भरने वाली फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। मां के घर पर न रहने की वजह से सॉन्डर्स को अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करनी पड़ती थी और इसी वजह से महज 6 साल की उम्र में उन्होंने खाना बनाना भी सीख लिया था और 10 साल की उम्र में उन्होंने फार्म हैंड के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 1902 में उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और वह पूरे परिवार के साथ ग्रीनवुड, इंडियाना में शिफ्ट हो गए। सैंडर्स का अपने सौतेले पिता के साथ रिश्ता बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा और इसी वजह से 12 साल की उम्र में उन्होंने 7वीं कक्षा में अपने स्कूल छोड़ दिया और वह घर से निकलकर पास के खेत में रहकर काम करने लगे। 13 साल की उम्र में इंडियाना पॉलिश में घोड़ा गाड़ियों की पेंटिंग करने का काम भी सैंडर्स ने शुरू कर दिया और 1906 में वह इंडियाना में अपने चाचा के पास आ गए, जो स्ट्रीट कार कंपनी में काम करते थे, और उन्होंने अपनी सिफारिश पर उन्हें कंडक्टर की नौकरी दिला दी, जहां उन्होंने कुछ समय काम किया। पर महज 16 साल की उम्र में उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर यूएस आर्मी में दाखिला ले लिया, परंतु 1 वर्ष बाद सच्चाई का पता लगने के बाद उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया और आर्मी से निकलने के बाद सैंडर्स ने रेलवे में फायरमैन की नौकरी की, पर वहां भी अपने सहयोगी से झगड़ा करने की वजह से उन्हें निकाल दिया गया। लगातार मिल रही असफलताओं की वजह से उनके निजी जीवन में भी काफी उथल-पुथल मच गई और उनकी वाइफ ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया, जिसके बाद सैंडर्स वापस अपनी मां के पास लौट आए। पर उन्होंने अपने सक्सेस के लिए रास्ता खोजना बंद नहीं किया और उन्होंने क्रेडिट कार्ड बेचने का काम भी किया और कुछ समय बाद उन्होंने नाव बनाने की कंपनी शुरू की। पर शुरू में तो उन्हें मुनाफा हुआ, पर इसके बाद उन्हें बहुत गहरा झटका तब लगा जब उनकी कंपनी डूब गई। इसके बाद सैंडर्स ने लैंप बनाने का सोचा और जैसे ही उन्होंने लैंप बनाना शुरू किया, एक बड़ी कंपनी ने सेम तरह के लैंप मार्केट में लॉन्च कर दिए, जिससे उनकी कंपनी को बहुत बड़ा घाटा हो गया और उनकी कंपनी पुनः डूब गई। जिसके बाद सैंडर्स ने इंश्योरेंस एजेंट का भी काम किया, पर उसमें भी उनका सिक्का नहीं चला। 40 साल की उम्र तक सैंडर्स को किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने फ्यूल पंप पे भी काम किया, पर रिसेशन की वजह से फ्यूल पंप भी बंद हो गए और अंत में उन्होंने अपने बचपन की कला में ही अपना कैरियर बनाने का सोचा। जी हाँ, ये कला कुछ और नहीं बल्कि टेस्टी चिकन बनाने की थी। उन्होंने स्वाद से चिकन बनाया और उसे काफी कम दामों में बेचना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को तो वह फ्री में भी चिकन खिला देते, पर जैसे धीरे धीरे लोगों को उनका स्वाद पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल ली और अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए सैंडर्स ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर लिया और उनके बनाए हुए चिकन केंटकी के गवर्नर को इतने पसंद आए कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे डाली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर उसी वक्त रेस्टोरेंट के सामने से हाईवे गुजरने की वजह से उनको रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दूसरी बार फिर से अपना रेस्टोरेंट खोला, पर उसमें भी आग लगने की वजह से उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। पर तीसरी बार रेस्टोरेंट खोलने वाले सैंडर्स को तब गहरा सदमा लग गया जब वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से उनका तीसरा बनाया हुआ रेस्टोरेंट भी बंद हो गया, जिसके बाद सैंडर्स ने अपने केंटकी फ्राइड चिकन की स्पेशल रेसिपी को अलग अलग रेस्टोरेंट में बेचने का निर्णय लिया और वह अपनी रेसिपी लेकर कम से कम 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट में भी गए, पर हर जगह से
उन्हें रिजेक्शन दे दिया जाता था। पर अंत में एक रेस्टोरेंट को उनकी रेसिपी पसंद आई और उन्होंने उसकी फ्रेंचाइजी ले ली और देखते ही देखते वह रेसिपी काफी फेमस हो गई, जिसके बाद सैंडर्स को कई रेस्टोरेंट से ऑफर आने लगे और 1964 तक उन्होंने करीब 600 से ज्यादा आउटलेट्स खोल दिए। 16 दिसंबर 1980 को कर्नल सैंडर्स ने अपनी आखिरी सांसें ली और आज की तारीख में उनके KFC के करीब 25,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। ये कहानी थी सभी असफलताओं पे जीत हासिल कर एक बड़े आदमी बने हार्लैंड सैंडर्स की। आपको यह कहानी कितनी पसंद आई मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।